वेलकम बैक अगेन। तो दोस्तों आइए हम लोग बात करते हैं आज एक नए टॉपिक पे कि एज अ ऑप्शन ट्रेडर या फ्यूचर ट्रेडर या स्टॉक ट्रेडर, तीनों के तीनों कंडीशन में हम किस तरह से रेंज बाउंड मार्केट को ट्रेड करेंगे जब बहुत ज़्यादा वायलेटिलिटी होती है और रेंज बाउंड मार्केट होता है। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि ये बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है हर एक ट्रेडर के लिए। और रेंज बाउंड मार्केट, जैसे कि ये 15 मिनट का चार्ट है बैंक निफ्टी का, और यहाँ पे ये देखिए कि ये कंप्लीट जो है 19 अक्टूबर से लेकर के, और यहाँ पे आप देखें तो लगभग 24 अक्टूबर 25 अक्टूबर तक ये कंप्लीट रेंज बाउंड मार्केट दिन भर रहा है। ना तो बहुत ऊपर गया है ना तो बहुत नीचे आया है। सो दोस्तों, इस तरीके की जब सिचुएशन आती है तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते होंगे और बार बार आपका स्टॉप लॉस हिट होता होगा। ये आप लोग अच्छे से जानते हैं कि हम सोच के चलते हैं कि ऊपर हम पोजीशन बना लें, ब्रेकआउट हुआ है, लेकिन तब तक नीचे आकर के वो हमारा स्टॉप लॉस हिट कर जाता है। तो इस कंडीशन में हम ट्रेड कैसे करेंगे और किस तरह से, चाहे वो स्टॉक्स में हो, चाहे वो ऑप्शन में हो, चाहे वो फ्यूचर में हो, तीनों कंडीशन में हम कैसे ट्रेड करेंगे अगर रेंज बाउंड मार्केट रहता है। तो इस रेंज बाउंड की जो सिचुएशन है आप लोग अच्छे से जानते हैं कि काफ़ी क्रिटिकल होता है और उसमें हम अक्सर फंस जाते हैं, हम ट्रैप हो जाते हैं। सो उसके लिए मैं आप लोगों को एक सिस्टमेटिक तरीका, टेक्निक बताना चाहता हूँ। सबसे पहले ये कि पहला पॉइंट अगर आपको ध्यान से रखना है तो वो ये है कि अगर एक दिन 2 दिन पहले मार्केट या तो बहुत ऊपर गया हुआ है या बहुत फॉल डाउन हुआ है, दोनों कंडीशन में जो नेक्स्ट डे होगा, तो फ्रेंड्स जो नेक्स्ट डे होगा, वो नेक्स्ट डे जो होगा वो होगा आपका रेंज बाउंड मार्केट, जिसकी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है। पहली बात तो ये कि रेंज बाउंड को हम पता कैसे करें। दूसरा जो है, अगर जो नेक्स्ट डे में रेंज बाउंड अगर हमें मिल ही गया तो उसमें आप 2 तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। पहले तो ये कि आप कंफर्म कर लें कि वो रेंज बाउंड है या नहीं है। अगर कंफर्म हो गया कि रेंज बाउंड है तो फिर क्या करेंगे, उसमें हमेशा 2 चीज़ें आपको मिलेगी जो मैं आपसे यहाँ पे एग्जैक्टली शेयर करना चाहूँगा। यहाँ पे देखिए कि जैसे ये जो मार्केट है ये लगभग रेंज बाउंड ही रहा है यहाँ तक। आप यहाँ पे देखिए कि ये जो मार्केट है लगभग ये रेंज बाउंड ही रहा है यहाँ तक। अगर और भी आगे ले लूँ तो ये कंप्लीट, जैसे ये 23 अक्टूबर का है, या और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ आगे भी बढ़ने पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी जो मार्केट काफ़ी गिरा तो है, लेकिन फिर जो है फ्राइडे के दिन जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन था ये भी नियर अबाउट एक रेंज बाउंड ही रहा है। बहुत ज़्यादा गैप अप या गैप डाउन या ऊपर या नीचे ये ट्रेड नहीं किया है। ऐसे हाल में आप लोगों को, ऐसे सिचुएशन में आप लोगों को देखते होंगे कि आप स्टॉप लॉस लगाएंगे और वो बार बार हिट होता है। तो हम करेंगे क्या? उसके लिए सबसे मेन और सबसे सिंपल तरीका है दोस्तों। पहला ये कि अगर आप नए ट्रेडर हैं तो रेंज बाउंड मार्केट को ट्रेड ही ना करें। सबसे सिंपल उपाय कि रेंज बाउंड मार्केट में ट्रेड करना खतरे से खाली नहीं होता है, ये मैं आप लोगों को शेयर करना चाहूँगा। और दूसरा ये कि अगर आप एक्सपर्ट हैं और आपको ट्रेड करना ही चाहते हैं तो उस कंडीशन में ये ध्यान रखिए कि कभी भी मार्केट, जैसे मैं इसको 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे लाता हूँ और फिर आप देखिए कि 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम कैसे कैच करेंगे मार्केट को और किस तरह से हम ट्रेड करेंगे। जैसे ये फ्राइडे का मार्केट है, अब यहाँ पे देखिए तो ये पूरा का पूरा लगभग रेंज बाउंड ही सिचुएशन एक तरह से बना हुआ है यहाँ तक, ये कंप्लीट। अब इसमें आपको ट्रेड करना है तो सुबह के लगभग 11:30 से लेकर के दोपहर के 2:30 बजे के बीच में, या ना तो ढंग से ऊपर गया और ना तो ढंग से नीचे आया। अब यहाँ पे आप करेंगे क्या कि सबसे पहले आप ये ध्यान रखिए कि आप अपना डायरेक्शन डिसाइड कीजिए कि आप जाना किधर चाहते हैं। डायरेक्शन आपका कॉल का है या पुट का है। अगर कॉल और पुट इसमें से कोई एक है आपका तो उसको पहले डिसाइड कर लीजिए कंफर्म कि आप जाना किस में चाहते हैं, कॉल में या पुट में, क्योंकि यहाँ दोनों ऑप्शन मिलेंगे आपको। तो अगर मान लीजिए कि मैं कहता हूँ कि मैं सिर्फ कॉल में बैठना चाहता हूँ, तो कॉल में बैठना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे सिंपल उपाय है कि जब मार्केट एक रेंज से ऊपर निकले, एक ऊपर की तरफ में बनाए और वहाँ से जैसे ही फॉल डाउन होते हुए नीचे आए तो आपको इमीडिएटली वहीं पे हैमर कैंडल देखते हुए नॉर्मली आपको कॉल में पोजीशन बना लेनी है। और इसमें ये कंफर्म है कि आपको कुछ न कुछ पॉइंट, बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन 30, 40, 50 पॉइंट्स आपको ईजिली मिल जाएंगे और वहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हो। सो दोस्तों, यहाँ पे अगर आप देखो
तो जो अगर ये पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं, फिर देखिए कि अगर मान लीजिए जैसे ये मार्केट यहाँ पे नीचे की तरफ में फॉल डाउन हुआ और यहाँ पे आप इस पोजीशन पे अगर बैठते हैं तो इजीली आपको यहाँ पे एक एंट्री अच्छी मिल जाएगी। लगभग अगर आप देखो तो लगभग 70-80 पॉइंट का इजीली यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे तो मार्केट काफ़ी ऊपर निकल गया है तो इसको तो हम रेंज बाउंड नहीं कहेंगे, लेकिन अगर हम पीछे चलते हैं तो वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा कि रेंज बाउंड में आपको सबसे पहले अपना जो फैसला है वो करने के बाद जैसे ही मार्केट नीचे की तरफ आए, अगर आप कॉल में जाना चाहते हैं, जैसे ही मार्केट नीचे की तरफ में आए एक बेस को तोड़ते हुए या बेस के आसपास में, वहीं पे आप एंट्री कीजिए और एक छोटे से टारगेट के लिए आप अपना वहाँ पे कॉल में पोजीशन बनाइए। इसी का उल्टा अगर आप फिर मैं दूसरा बताना चाहूँ दोस्तों कि अगर आप चाहते हो कि आपको पुट में ही जाना है, मार्केट का ट्रेंड जो भी है उससे हमें लेना देना नहीं है, अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे जी पुट ही बाई करनी है तो वो भी पॉसिबल है। उसके लिए आप क्या करेंगे कि नॉर्मली जैसे ही मार्केट भागते हुए ऊपर जाए और आपको लगे कि एक टॉप बन चुका है तो वहाँ से जब नीचे की तरफ में गिरना शुरू करे तो आप यहाँ पे बाई में कर सकते हैं पुट को, और यहाँ पे बाई करने के बाद से आप देख सकते हैं कि एक बढ़िया रैली आपको यहाँ पे मिल जाएगी। फिर ये ऊपर की तरफ भाग रहा है तो हर एक गैप को आप ना पकड़िए, हर एक गैप को तुरंत नहीं पकड़ना, आपको मैक्सिमम 2 से 3 ट्रेड आपको करना है मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि आप ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग करेंगे तो फिर आपका माइंडसेट डीएक्टिवेटेड मोड में जाएगा और फ्रस्ट्रेटेड होने की वजह से आप गलत फैसले लेना शुरू कर देंगे। तो उसके लिए जैसे कि मान लीजिए पुट में ही बैठना है जैसे मैंने बोला, तो फिर से और आगे देखिए कि यहाँ पे मार्केट इतना अच्छा खासा ऊपर गया, लेकिन फिर अगर आप यहाँ पे पोजीशन अपना पुट का बनाते हैं तो आप देखो कि पुट में यहाँ पोजीशन बनाने के बाद से एक बढ़िया रैली आपको फिर यहाँ मिल गया लगभग 40-50 पॉइंट का। तो अगर आप 8-10 लॉट या 20 लॉट या 50 लॉट ले रखे हैं तो आप नॉर्मली इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि चाहे वो कॉल हो और चाहे वो पुट हो, दोनों कंडीशन में, कॉल हो चाहे पुट हो, इन दोनों कंडीशन में आपको पहले डिसीजन करना पड़ेगा कि आपको फैसला करना पड़ेगा कि आप जाना किधर चाहते हो, या कॉल की तरफ या पुट की तरफ। अब एक डिसाइड आप कर लो, अगर आप पुट का डिसाइड किए हो तो सिर्फ पुट वाली पोजीशन पे फोकस करना, और अगर आप कॉल पे डिसाइड किए हो तो सिर्फ कॉल की पोजीशन डिसाइड करना। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ तो दोस्तों आप लोगों को एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि आप समझोगे कैसे कि मार्केट रेंज बाउंड रहने वाला है या नहीं, ये आपको पता कैसे चलेगी। तो उसके लिए जैसे मैंने बोला कि एक तो इंडिकेशन होता है कि अगर मार्केट एक दिन पहले या 2 दिन पहले बहुत ऊपर चढ़ा है या बहुत नीचे गया है, इन दोनों केस में जो अगला दिन होगा वो रेंज बाउंड रहने की चांस होती है। मैक्सिमम तो यही होता है, कंफर्म कोई ऐसा नहीं है, लेकिन मैक्सिमम यही होता है कि मान लीजिए कि मार्केट आज पूरे के पूरे 500 पॉइंट ऊपर चढ़ गया तो अगला दिन जो है उसकी प्रोबेबिलिटी है कि वो रेंज बाउंड रहेगा। या इसी का उल्टा अगर हम मान लें कि मान लीजिए कि मार्केट 500 पॉइंट गिर गया तो भी उसके बाद अगर कहीं यहाँ पे फ्लैट ओपन हो जाता है या स्मॉल गैप अप थोड़ा सा, तो भी यहाँ पे रेंज बाउंड मार्केट रह जाता है और हम उसको रेंज बाउंड मार्केट कहेंगे। उसके अलावा एक जो सबसे मेन आप टेक्निकल टूल्स कह लीजिए मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को, वो होता है सीपीआर। उस सीपीआर को आपको फाइंड करना होगा और उसमें जाकर के आप देख सकते हो, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ कि ये सीपीआर जो है यहाँ पे मेरे पास यहाँ लगा हुआ है, और इसको जब हम अप्लाई करते हैं तो इससे हम पता कर सकते हैं कि मार्केट आज रेंज बाउंड रहेगा या नहीं रहेगा। अब कैसे पता चलेगा कि रेंज बाउंड रहने ही वाला है या नहीं रहने वाला है, ये मैं बताता हूँ आपको, आप प्लीज़ इसको ध्यान से समझिएगा। और ये इस मेथड का यूज करके आप अच्छे खासे प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं रेंज बाउंड मार्केट होने के बाद भी, चाहे वो वन साइडेड हो या ना हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब जैसे देखिए कि कल का मार्केट था, तो कल के मार्केट में यहाँ पे देखिए कि जो ये सीपीआर है, मैं इसका थोड़ा कलर चेंज करना चाहूँगा, इसको मैं कलर चेंज करके बैकग्राउंड को और मैं आपको दिखाता हूँ, आप उसको देखिए कि यहाँ पे सीपीआर है जो कि येलो कलर में है। आप इस पे फोकस कीजिए कि ये जो सीपीआर है ये येलो कलर में है। तो जो ये सीपीआर येलो कलर में ये 3 लाइन एक साथ बन रही है, यानी कि बीसी डेली पाइवोट और डेली टीसी, ये 3 जो होता है मेन ये सीपीआर का इंडिकेटर होता है। आगे बहुत सारे हैं जिसको मैं अलग क्लास में कवर करूँगा। तो अगर ये
तीनों के बीच में दोस्तों यह ध्यान से सुनिएगा कि अगर ये सीपीआर के बीच में अगर गैपिंग बहुत बड़े बड़े हैं इस तरह से, तो उस दिन रेंज बाउंड मार्केट घूमता रहेगा घूमता रहेगा घूमता रहेगा ऐसे। लेकिन उसका उलट अगर मान लीजिए जैसे ये है, तो यहाँ पे देखिए कि ये ज़्यादा गैपिंग नहीं है, तो ज़्यादा गैपिंग नहीं होने पे मार्केट थोड़ा डायरेक्शनल भी हो सकता है, अगर फॉल डाउन हो नीचे की तरफ में या ऊपर की तरफ में। तो मेन अगर मैं बात करूं आपसे कि अगर इसको पहचानने का तरीका है, तो एक तो आप लोग ये देखिए कि मार्केट एक दिन पहले क्या किया है, किस तरह से ट्रेड किया है, क्या बहुत ज़्यादा फॉल हुआ है या बहुत ज़्यादा गैप डाउन हुआ है, नीचे की तरफ फॉल हुआ, ऊपर की तरफ गया, नीचे की तरफ गया, कहाँ गया, क्या मूवमेंट 400 500 600 पॉइंट का हुआ है या मूवमेंट सिर्फ 100 200 पॉइंट 300 पॉइंट का हुआ है बैंक निफ्टी में या निफ्टी के अंदर या किसी स्टॉक में भी। तीनों के तीनों अगर वो 100-200 पॉइंट का मूवमेंट है तब तो रेंज बाउंड अगला दिन नहीं रहेगा। लेकिन अगर बहुत बड़ा मूवमेंट हुआ है एक दिन पहले, तो फिर दोस्तों याद रखना कि नेक्स्ट डे आपको 99% मिलेगा कि रेंज बाउंड ही रहने वाला है। 1% ये भी होता है कि और फॉल हो जाए, लेकिन मैक्सिमम चांस है कि ये हो। दूसरा, आप अर्ली मॉर्निंग में ये सीपीआर को जाकर के अप्लाई कीजिए, और जो सीपीआर मैंने दिखाया अभी आपको, वो टेक्निकल टूल्स के अंदर में आपको आराम से मिल जाएगा। जैसे कि मैं बताऊं कि अगर आप यहाँ पे टूल्स के अंदर जाएंगे और टूल्स के अंदर जब इंडिकेटर के अंदर जाएंगे और इंडिकेटर के अंदर जाकर के यहाँ पे जब आप टाइप करेंगे सीपीआर, तो वो इजीली मिल जाएगा जैसे मैंने ये अप्लाई कर रखा है। अगर इनकी गैपिंग मैं रिपीट कर रहा हूँ कि छोटे छोटे गैप्स हैं तो मार्केट रेंज बाउंड नहीं रहेगा, और अगर इनके बीच में गैपिंग बड़े बड़े हैं कुछ इस तरह से, तो उसमें रेंज बाउंड मार्केट जरूर रहेगा, चाहे वो अप हो चाहे डाउन हो, जिधर भी हो। तो दोस्तों इस तरह से आपको रेंज बाउंड का पहले पता करना है। पता करने के बाद से जैसे मैंने बोला कि आपको डिसाइड करना है कि आप कॉल में जाना चाहते हो या पुट में जाना चाहते हो। अगर कॉल या पुट कोई एक, दोनों कभी नहीं पकड़ना, गलती से भी नहीं पकड़ लेना, नहीं तो लॉस होने में टाइम नहीं लगेगा। तो आप मान लीजिए कि पुट डिसाइड करते हैं या आप मान लीजिए कि कॉल डिसाइड करते हैं, तो एक डिसाइड कर लीजिए, और जैसे ही ग्राफ ऊपर की तरफ जाए, वहां से लगता है कि अगर यहाँ से थोड़ा और ऊपर जा सकता है तो वेट कीजिए, और अब आपको जैसे ही एक रेड कैंडल मिले तो वहां पे आप देख सकते हो कि वहां से थोड़ा थोड़ा करते करते मार्केट गिर भी सकता है, और फिर अपना पोजीशन 50-60 पॉइंट जैसे मिले काट दीजिए। फिर यहाँ से मार्केट जाता है तुरंत, तो तुरंत एंट्री आपको नहीं बनानी है। आपको क्या करना है कि नॉर्मली कम से कम 1 घंटा 2 घंटा वेट करना है अपनी अच्छी पोजीशन के लिए, और 2 से ज़्यादा मैक्सिमम 3 ट्रेड आप कर सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा मैं सजेस्ट नहीं करने वाला। तो जैसे ही ऊपर की तरफ में फिर कहीं 1-2 घंटे बाद आपको मिलता है, नीचे आता है मार्केट, आप बाई कर लीजिए, और बाई करके देखेंगे कि फिर आपको कॉल में एक प्रॉफिटेबल पोजीशन बन जाएगी। तो दोस्तों इसमें सबसे पहली चीज़ तो ये बातों को ध्यान रखना है। लेकिन अगर आपका एसएल हिट हो जाता है एक बार मार्केट में रेंज बाउंड के दिन, अगर स्टॉप लॉस आपका हिट हो जाता है, तो आप लोग ये ध्यान रखिए कि उस दिन आपको नहीं ट्रेड करना है, नो ट्रेड, स्ट्रिक्टली रूल है ये, नो ट्रेड। उसके बाद आप कभी ऐसी गलती मत करना कि भैया मेरे को 500 या 1000 का नुकसान हो गया और उस नुकसान को भरपाई करने के लिए मैं एक ट्रेड और कर लूँ, उसमें शायद मेरे को प्रॉफिट हो जाए, शायद वो रिकवर हो जाए। लेकिन मैं साफ साफ बोल रहा हूँ आपको, नो ट्रेड, कोई ट्रेड ही नहीं करना है। आप सिस्टम को बंद करो, और बंद करने के बाद से आप अपना दूसरा काम देखो। उस दिन आपको ट्रेड नहीं करना है। अगर एक बार स्टॉप लॉस हिट हो गया तो फिर उसके बाद अगले दिन की प्लानिंग करो। लेकिन इसका उलट, अगर मान लीजिए कि आपको जो प्रॉफिट आपने सोचा और वो प्रॉफिट आपको पहले ट्रेड में मिल गया, तो आप उसके बाद दूसरा या तीसरा ट्रेड के बारे में सोच सकते हो, लेकिन 3 से ज़्यादा कभी भूल के भी नहीं करना, और इमीडिएटली कभी ना करना। कम से कम आधा से 1 घंटा का गैप होना चाहिए एक ट्रेड से दूसरे ट्रेड के बीच में, और दूसरे ट्रेड से तीसरे ट्रेड के बीच में ये कम से कम 2 घंटे का गैप होना ही चाहिए मिनिमम। तो ये ध्यान रखिए आप लोग, इस तरह से आपको ट्रेड करना है और इस तरह से अपनी पोजीशन बनानी है रेंज बाउंड के दिन। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर कीजिएगा, जो भी फ्रेंड सर्कल है, क्योंकि ऐसे टेक्निक्स और ऐसे जो पेचीदा बातें हैं वो मैं अलग अलग और भी वीडियोस में लाते रहूँगा।
जो कि नॉर्मल ट्रेडिंग से और फोरकास्टिंग से अलग रहेगा। और इस तरह से आप लोग अपने लिए एक पूरा का पूरा बेस बनाते हुए धीरे धीरे सीखते सीखते कुछ दिनों के अंदर में आप भी एक अच्छे सक्सेसफुल समझदार ट्रेडर बन जाएंगे। चाहे वो स्टॉक में करें, चाहे वो आप फ्यूचर में करें, चाहे वो आप ऑप्शन में करें, किसी में भी करें, क्योंकि मेथड सब में लगभग सेम लगती है। तो दोस्तों, दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।